हेलो व्यूवर्स, आप सभी का हमारे चैनल पीएस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज भी सुबह उठते ही एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ मिली और जिसमें ये बताया गया था कि क्लास 9 और क्लास 11 के एग्ज़ाम्स मार्च 31 तक ख़त्म कर दिए जाएंगे। और ये कैसे पता लगा कि मार्च 31 तक ख़त्म कर दिए जाएंगे? क्योंकि पूरी की पूरी डेट शीट ही पता चल चुकी है कि मार्च 31 तक सारे के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे क्लास 9 और क्लास 11 के। यानी कि नया सेशन जैसा कि कहा गया था अप्रैल में स्टार्ट किया जाएगा और वैसा ही कुछ होने भी वाला है। तो ये डेट शीट अभी ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं आई है, हो सकता है 1 या 2 दिन में आ जाए। तो एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये डेट ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डेट शीट मिल भी चुकी है और काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिली है। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स लेट होंगे और जिनको मिल चुकी है उनको लगता है कि हाँ भाई हमारे स्कूल के एग्ज़ाम्स तो उसी समय होंगे जब बताया जा रहा है हमें। लेकिन क्लास 9 और क्लास 11 के एग्ज़ाम्स चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्कूल्स में सभी स्कूल्स के एक साथ ही होते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 9 चाहे सेक्टर 40 का स्कूल है चाहे सेक्टर 23 का स्कूल है, सेम ही डेट शीट रहती है। बीच में पिछले 1 या 2 साल में ऐसा हुआ था जब स्कूल्स को अपने अपने हिसाब से क्लास 9 और क्लास 11 के एग्ज़ाम्स लेने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बार की डेट शीट से लगता है कि सभी क्लासेस के, जैसे क्लास 9 के जो एग्ज़ाम्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की डेट शीट सेम रहेगी और क्वेश्चन पेपर भी सेम ही रहने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो चलिए देखते हैं जो डेट शीट आउट हुई है वो है क्या। तो चलिए पहले बात करते हैं क्लास 9 की डेट शीट। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मार्च 17 से स्टार्ट हैं क्लास 9 के एग्ज़ाम्स और एंड हो रहे हैं मार्च 31। वाह भाई वाह, पूरे के पूरे मार्च में ख़त्म कर डाले एग्ज़ाम्स। और अगर हम बात करें गैप्स की तो लगभग 3-3 दिन का गैप या 4 दिन का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, ये ऑर्डर सही है गलत थोड़ा समझ लेते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मार्च 17 को साइंस है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस थोड़ी सी मुश्किल रहती है या उनको मुश्किल लगती है, तो उनके लिए बढ़िया ये रहेगा कि वो पहले से ही यानी कि 12 या 13 से ही अपनी साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो साइंस के सब्जेक्ट में उनके पास टाइम काफ़ी है। वो उनको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि उनको सब्जेक्ट कितना मुश्किल लगता है उसके हिसाब से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि साइंस से पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो इसका प्लानिंग आप कर सकते हो कि कितने दिन पहले आपको इसको स्टार्ट करना है। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपको 18-19 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और 17 को भी गिन सकते हैं। साइंस का पेपर देने के बाद आपके पास आधा दिन तो बच ही जाएगा। तो करीब 2.5 दिन है आपके पास इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपके पास हैं 21, 22 और 23 3 दिन और 20 तारीख का आधा दिन यानी कि 3.5 दिन आपके पास हैं सोशल साइंस में। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो यार इसमें कम छुट्टियां दी गई हैं, सिर्फ 2 ही छुट्टी दी गई है। और हिंदी में इन्होंने दे दी है 28, 29, 30 3 दिन की छुट्टी। शायद बीच में होली वगैरह पड़ रही है इसलिए हिंदी में शायद एक्सटेंड हो गई है। लेकिन चलिए जैसा भी है, मैथ्स में छुट्टी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी बट होली करके शायद हिंदी में जो है छुट्टी थोड़ी सी ज़्यादा दे दी गई है। तो ये क्लास 9 के डेट शीट। चलिए अब बात करते हैं क्लास 11 की डेट शीट की। तो क्लास 11 की डेट शीट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 8 नंबर नज़र आ रहे होंगे। 8 का मतलब ये नहीं कि आपको 8 एग्ज़ाम्स देने हैं, आपकी जो भी स्ट्रीम है उसके हिसाब से इसमें डेट शीट है। सबसे पहले बात करते हैं मार्च 15 से क्लास 11 की एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। तो मार्च 15 को है अकाउंटेंसी का। चलिए ये तो ठीक है। तो अकाउंटेंसी वाले जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम है। वो प्लान कर सकते हैं कब से उनको अपनी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद बात करते हैं मार्च 16 को होगा फिज़िक्स का एग्ज़ाम। तो फिज़िक्स वालों के जो नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम है तो उनके पास टाइम है काफ़ी। वो अपनी प्रिपरेशन 10, 11, 12 मतलब जिस हिसाब से जितना उनका तैयारी हो रखी है उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहला एग्ज़ाम तो ठीक है। उसके बाद मार्च 19 को है इंग्लिश, और मार्च 19 को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो भी ठीक है। 17, 18 2 दिन की छुट्टी है। उसके बाद 16 तारीख का आधा दिन आपके पास है। तो इंग्लिश में भी आपके पास 2.5 दिन है प्रिपेयर करने के लिए, जो कि आई थिंक ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की।
तो इकोनॉमिक्स में आपके पास है 20-21 2 दिन। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन के साथ साथ, जैसे अकाउंट्स का पेपर ख़त्म होता है तो उनको इंग्लिश के साथ साथ इकोनॉमिक्स की जो है तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि इंग्लिश में वो पासिंग मार्क्स ला सकते हैं या पास हो सकते हैं इजीली, तो इकोनॉमिक्स अगर मुश्किल लगती है तो उनको इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे ही नॉन मेडिकल या मेडिकल वालों के लिए इंग्लिश के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ना भी ज़रूरी है। तो अगर इंग्लिश के साथ साथ वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको केमिस्ट्री के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा देखिए। और अगर वो नहीं चाहते कि इंग्लिश अलग पढ़ें तब भी देखिए उनके पास 20, 21 और 22 3 दिन का गैप है केमिस्ट्री के लिए, और इस तरह से भी वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर बढ़िया ये रहेगा मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए, अगर वो इंग्लिश के साथ साथ ही केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करें थोड़ी थोड़ी। उसके बाद देखिए बिजनेस स्टडीज़ मार्च 25, 23, 24 2 दिन है। उसके बाद 22 तारीख का भी आधा दिन है। तो कॉमर्स वालों के लिए 2.5 दिन का टाइम है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। तो अगर उनको लगता है कि बिजनेस स्टडीज़ में कम छुट्टियां हैं तो उनको थोड़ी सी प्रिपरेशन अभी अभी यानी कि आज जैसे 27 फरवरी है तो कुछ दिन पहले ही करके रख लेनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम केमिस्ट्री के जस्ट बाद है। तो मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि उनको सिर्फ 2 छुट्टियाँ दी जा रही हैं। केमिस्ट्री के जस्ट बाद बायोलॉजी है जो कि 24 और 25 2 ही दिन का गैप है इसमें, और बायोलॉजी पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी मेडिकल वालों को, इसलिए बायोलॉजी को उनको अभी से ही फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ का पेपर है 30 तारीख को, लास्ट पेपर है। तो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई है। कैसे हो गई देखिए, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है 23 तारीख को, 23 के जस्ट बाद 30 को मैथ का है। तो उनके पास है 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये है मैथ का एग्ज़ाम। अभी फिज़िकल एजुकेशन की इसमें डेट शीट में अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। वो हो सकता है स्कूल्स अपने लेवल पे या किसी एक पर्टिकुलर डेट पे ऑर्गेनाइज कर दें। जैसे ऑफिशियल डेट शीट आएगी उसमें आपको फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। हो सकता है म्यूज़िक वगैरह या फिर हिंदी भी इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, वो धीरे धीरे 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात जो है अब ये कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। तो अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम्स जो हैं ऑफलाइन होंगे, लेकिन आगे फ्यूचर किसने देखा है किसी को नहीं पता क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है। अभी तक तो बस इतना कहा जा रहा है कि सारे के सारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन यानी कि स्कूल में ही होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से PS क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।